नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी हम बहुत सारी बातें कहते हैं कि वेद का पठन, गर्भावस्था में वेदों का पठन, उपनिषद का पठन या फिर गीता का पठन। अभी बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्या उपनिषद के मंत्र स्त्री पढ़ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मान्यता विपरीत है कि अच्छा, स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। ये त्रयी गोचरा न भवन्ति, वेदत्रयी गोचराः इमे न भवन्ति, ऐसा बताया है। या तो स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। तो ये भगवद गीता वचन और सार तो कुछ अलग बताया है भगवान ने। वेद यहाँ पर भागवत में कुछ अलग विषय आया है, तो ये परस्पर में बहुत कुछ संदिग्ध विषय हो जाता है कि स्त्रियों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब उसको हम कालखंड से देखेंगे थोड़ी बातें। तो पूरा कल्पे तु नारीणां मौजी बंधनम इष्यते, पूरा कल्प में नारियों का यज्ञोपवीत का संस्कार जो वेदों के पठन के लिए आवश्यक माना जाता था पहले के काल में। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि जो जनोई पहनते हैं और ये सब, ये भी बाद में आया है। वेदों में इस तरह का यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं। ज्यादातर समाज सुधारकों ने उसके बारे में बहुत बताया, लेकिन वो भी पूरे रूप से तो नहीं बता पाए, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि एक संगठन कोई भी खड़ा करता है व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको बहुत ध्यान रखना होता है प्रतिपादन के लिए कि उसको गलत न लगे सबको, और यदि वो सभी लोग सामने न हो जाए, उसके जो परंपरा को मानते हैं निभाते हैं वो भी, तो वो अपने सभी बातों में अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं। गलत है तो भी वो चलने देते हैं। पूज्य गुरुवर्य की ये विशेषता रही, चाहे जगत सामने हो जाए, चाहे इस पार आए चाहे उस पार आए। और कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है कि व्यासपीठ पर बैठने वाले को दूसरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, राजनीति में क्या चल रहा है, समाज शास्त्र में। और हमारा मानना ऐसा है कि ये व्यासपीठ से ही बताना चाहिए, क्योंकि यदि वेदव्यास ने राजनीति के बारे में नहीं बताया होता, उससे नामते तो पीठ चली। वेदव्यास ने हर एक जगह पर अपना स्टेटमेंट रखा है। दुर्योधन कैसा राजा था तो खंडन किया है वेदव्यास ने सबसे पहले। कोई भी समाज की विचारधारा चलती हो, वो वेदव्यास ने वैयक्तिक रूप में भी उसको रखा है, सामाजिक रूप में भी रखा है। तो इसलिए वो आदर्श इतिहासकार है कि हर एक बात में उन्होंने मत प्रकट किया है। तो उनका कहना ऐसा है कि मेरे जैसा व्यक्ति यदि मत प्रकट नहीं करेगा तो सामान्य व्यक्ति की तो ये ताकत ही नहीं है कि ये इसके बारे में जान सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। प्रकाश यदि ऐसा बताए कि मैं ये काम नहीं करूंगा कि क्या हरा है क्या पीला है क्या काला है, उसको दिखाने का काम मैं नहीं करूंगा। प्रकाश यदि ये काम नहीं करेगा तो और किसकी ताकत है कि वो पूरी सृष्टि का हमको ज्ञात कराए, आंखों को ज्ञात कराए। जैसे आंखों को ज्ञात कराने के लिए प्रकाश की अवस्थिति है जगत में, उसी तरह से मनोभूमिका में कोई मत कितना सही है कितना गलत है, उसके क्या प्रमाण है, वो जिम्मेदारी गुरुकुल की होती है, गुरुकुल के आचार्य की होती है। क्योंकि वो तटस्थता से अध्ययन कर सकते हैं, करते हैं। गुरुकुल में अध्ययन होता है, वही गुरुकुल है। अध्ययन नहीं होता है तो गुरुकुल नहीं। तो इसलिए वेदों के बारे में हम आज विचार रखेंगे। स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए नहीं। पूरा कल्पेतु नारीणाम, पहले तो पढ़ाया ही जाता था, पढ़ा ही जाता था। बीच काल कुछ ऐसा हुआ कि नारी असुरक्षित हो गई, आक्रमण हुए। उसके बाद कुछ स्वच्छता की भावनाएं कुछ बदल गई, कुछ छुआछूत का प्रवेश हुआ, कुछ दूसरी बातें आ गई। और नारी है वो एक घर की एक चार दीवारों में बंद रह गई। ये मध्यकाल की बात है और इतिहास साक्षी है इसका। तो उसके बाद जो पुनरुत्थान हुआ गुरुकुल शिक्षा का, या वो केवल पुरुष प्रेरित रहा और पुरुष तक सीमित रहा। इसीलिए
वेदों का पठन, तत्व ज्ञान का अभ्यास, ये सब स्त्रियों को नहीं कराना है, उसको घर काम करना है केवल, और इस तरह से रहना है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि केवल पुरुष अकेला पठन करेगा तो गर्भ विज्ञान का तो ये महत्ता ही चली जाएगी, क्योंकि 9 महीना बच्चे जहां पर बच्चा रहता है जिस गर्भ में, उसके ऊपर विचार की असर होती है, वो एक तरफ बताता है वेद। तो वो विचार तभी कर पाएगी, वो विचार तभी वो कक्षा में आ पाएगी कि जब वो पढ़ेगी। पढ़ेगी नहीं तो केवल ऑडियो लगाने से या वीडियो सुनने से या फिर टीवी देखने से तो कोई काम होगा नहीं, वो तो हम ही बता रहे हैं और वो तो साहित्य ही बता रहा है। तो वो विचार के लेवल के जाने के लिए उसको खुद के ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो केवल पुरुष पढ़ लेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर बच्चा पढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा असर तो उसके विचार की होगी, और वो विचार अध्ययन के बिना तो आ नहीं सकते हैं। तो संतति में तो वो विचार आएंगे नहीं। अब वो संतति के बिना यदि वो वेद पढ़ेगा तो मातृवान, पितृवान, आचार्यवान वेद, ये जो बताया है वो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि मातृवान तो होगा ही नहीं, माता से तो कुछ विचार आए नहीं, क्योंकि माता पढ़ी नहीं। और पति पढ़ लिया तो स्त्री को आ गया, ये यदि ऐसा होगा तो पति ने कुछ पुण्य कर लिया तो स्त्री को आ गया, पति ने पाप कर लिया तब तो उसका अलग अस्तित्व ही नहीं रहा, तब तो मातृवान कहने की जरूरत ही नहीं रही। माता का अलग अस्तित्व ही यदि नहीं है तो मातृवान क्यों कहा, पितृवान क्यों, आचार्यवान, तीनों का कैटेगरीज अलग अलग रखा, मतलब तीनों का इसमें बराबर हिस्सा है। माता का भी हिस्सा है, पिता का भी हिस्सा है, इतना ही नहीं आचार्य का भी उतना ही हिस्सा है। तो केवल माता पिता के पास पढ़ लेगा तो भी नहीं चलेगा, आचार्य के पास भी उसको भेजना होगा। तो माता का एक स्वतंत्र अस्तित्व स्त्रियों का माना। अब कुछ तत्व ज्ञान की ओर से यूरोपियन कंट्रीज की विचारधारा यहाँ पर आई। वहां पर पहले स्त्रियों को मताधिकार नहीं था। वो मताधिकार क्यों नहीं था? तो एक है ना, धार्मिक मान्यता के आधार पर वो सब कुछ नियम डिसाइड होते हैं, वो अनरिटन होते हैं और वो चलते जाते हैं, बाद में उसको लिखते हैं लेखक हो, फिलोसोफर्स हो, ये सब लोग। अब उसमें पहले ऐसा था क्योंकि उसकी मान्यता ऐसी थी कि स्त्री में सोल नहीं होता है, आत्मा नाम का जो तत्व है वो केवल पुरुषों में है, क्योंकि वो शरीर से सशक्त है बजाय स्त्रियों के। तो वो केवल ये आत्मा इसी में है, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। वो वहां की मान्यता थी एरिस्टोटल वगैरह की। अब एरिस्टोटल ने तो, जिसको हम फिलोसोफर मानते हैं और बड़े बड़े लोग उसका उदाहरण, उन्होंने तो ऐसा बताया है कि 31 दांत स्त्रियों के होते हैं, जो एनेटोमी से एकदम विपरीत है। और सुश्रुत संहिता कोई खोलकर देखे जो दंत की रचना, तो बाल्यावस्था में ही दंत जन्म अध्याय में सुश्रुत ने बताया है कि 32 दांत ही होते हैं स्त्री पुरुष दोनों को। तो ये स्त्री पुरुष का जो विवाद है वो बीच के काल में बहुत ही, एक कहते हैं कि वो बड़ा, और वो तब से एक मान्यता हो गई कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना है, क्योंकि वेद पवित्र है और स्त्री अपवित्र, उस कुछ दशा में अपवित्र है, जैसे मेंसिस में आती है तो। और वेदों का नित्य अध्ययन होना चाहिए, वेदों नित्यम अधीयताम प्रतिदिनम, ये सभी बताया है। अब ये सभी बातों को रखकर कुछ विवाद चले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का अध्ययन और व्याकरण स्त्रियों को पढ़ाया। पाणिनीय विद्यालय में स्त्रियों, बहुत सारी बहनों ने उसका अध्ययन किया। तो हमारा पक्ष तो ये है कि उसमें कोई तकलीफ नहीं है, शुद्ध रूप से उच्चारण होना चाहिए, इस पक्ष में तो हम है। अभी जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से न पढ़े, उस पक्ष में भी हमें वो व्यवस्थित रूप से कहीं अध्ययन करे, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अभी जो गूगल पर पढ़ रहे हैं या फिर इंटरनेट से जो खोज कर उसको सत्य मान लेते हैं, उसमें विपरीत अर्थ की संभावना बहुत होती है। तो ये हम अवश्य कहेंगे कि अपने आप न पढ़े, कोई आचार्य गुरुकुल से वेदों का अर्थ तत्वज्ञान जानकर पढ़े, उसके लिए समय निकाले, ये हम अवश्य कहेंगे। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति पढ़ सकता है, ये नहीं, वो जन्मगत नहीं है। उस समय जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कुछ कारण से जन्मगत थी और कर्मगत भी बाद में आ गई, तो उसका कोई संबंध वेदों से नहीं है। वेद एक तत्वज्ञान है,
तत्व ज्ञान की उच्च भूमिका है, इसलिए कुछ भूमिका तो होनी चाहिए। वो भूमिका बनाने के लिए गुरुकुल पे रहना, गुरुवास का महत्व, कुछ सीखने का महत्व, कुछ अपने आप को ढालने का प्रयत्न और पात्रता को तैयार करने का प्रयत्न, वो तो करना ही है। लेकिन कोई स्त्री हो जाने से वेद नहीं पढ़ सकती या पुरुष हो जाने से तो वो पूरा समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जेंडरगत कुछ भेद नहीं है, ये एक अवस्थागत भेद है। कुछ अवस्था में तो पुरुष भी नहीं पढ़ सकता है, कोई अवस्था में तो स्त्री भी, क्योंकि वो मानसिक अवस्था होनी चाहिए और वो आएगी तभी वो पढ़ पाएगा, निषेध की जरूरत नहीं है। वो जब पढ़ने की इच्छा है इतने बड़े ज्ञान की तो वो योग्यता ही दिखाती है ना, ऐसे तो उससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है। तो स्त्री अवश्य ही बहने इसका अध्ययन करे। मैं तो कहता हूं कि जब से वेदों का अध्ययन गया है तब से हमारे पतन की शुरुआत हो गई। जो भ्रांत मान्यता है ईश्वर के बारे में, समाज के बारे में, लीडर के बारे में, राजनीति के बारे में, सबके बारे में हमारी भ्रांत मान्यताएं चल रही है, क्योंकि यथार्थ इतिहास का प्रकाश हमको नहीं है। वेदों स्त्री के बारे में वेद क्या बता रहे वही हमको पता नहीं है, तो हम स्त्री को वेद के बारे में क्या करना चाहिए वो हम बताने लगते हैं। तो ये एक गंभीरता से समझिए, गर्भावस्था में अवश्य ही सच्ची बातों का अध्ययन करे, वीर रस उत्पन्न हो, हमारा प्राण दृढ़ हो, हमारी संस्कृति का गौरव हो, इस तरह की बातें पढ़े। तो ऐसी सरल भाषा में ये आज उपलब्ध है, तो इसका पठन अवश्य ही करे, ये हम कहते हैं। और बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उसके बारे में हम आगे बताते हैं। नमस्कार, जय धन्यवाद।